मेरा रहेगा। सबसे पहले तो मैं जम्मू पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ा नारकोटिक्स का सीजर जो है वो जम्मू पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर के जो नारकोटिक्स का ट्रांसपोर्टेशन है, स्मगलिंग है पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरे साल के अंदर बड़ी स्केल पे हुआ। काफ़ी बड़े बड़े सीजर कश्मीर में करना, कुपवारा, बारामूला के रूप से आने वाली जो ड्रग्स हैं वो वहाँ से पकड़ी गई। इसी तरीके से राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ के सेक्टर से बहुत बड़े कंसाइनमेंट्स आई जिनको जम्मू पुलिस ने पकड़ा। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी सामने आए जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया नारकोटिक्स को स्मगल करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तफ्तीश के दौरान काफ़ी बड़े इंटरस्टेट कनेक्शंस ड्रग माफिया के सामने आए, जिसके ऊपर जम्मू पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। हमारी कोशिश है कि नारकोटिक्स का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जहां और पंजाब में चलता है, और फिर नार्को टेरर के नेटवर्क को चलाने की जो कोशिशें होती हैं कि नारकोटिक्स का सेल हो, उनकी सेल से जो पैसा अवेलेबल हो उसको मिल्टन सी में फिर से पंपिंग किया जाए। कुछ ही दिन पहले जम्मू पुलिस ने और एक ऐसा बहुत बढ़िया काम किया था जिसमें नार्को ट्रेड से वाबस्ता जो पैसा जो हवाला की फॉर्म में वापस कश्मीर जा रहा था, जिसको दहशतगर्दी के कामों में लगाया जाना था, पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर आउटफिट्स की तरफ से ये पैसा भेजा गया था, जो कश्मीर में काम करने वाले टेरर आउटफिट्स थे जिनको इसकी सप्लाई होनी थी। मैं आज का जो स्पेसिफिक केस है और जम्मू के जो सीजर इस साल के दौरान नारकोटिक्स के रहे, उसके बारे में एडीजी जम्मू को कहूँगा कि आपको ब्रीफ करें, और उसके बाद आपके कुछ सवाल होंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। 25 तारीख को SHO झज्जर कोटली देविंदर सिंह, इसके पास एक स्पेसिफिक खबर आई जिसकी बुनियाद पे नाका लगाया गया और गाड़ियों की तलाश शुरू की गई। दौरान तलाश एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का था वो नाका तोड़ के भागने लगा और उसका पीछा किया गया, और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के साथ जो को ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम भरत कुमार है और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक भारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी, और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो 52 किलो हेरोइन उसमें से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ के करीब है। और इस जो सीजर है, इसमें जो पैकेट्स जो दिखे वहाँ शुरुआत में सील करने के पहले, उस पे 1999 मार्क लगा हुआ था। इस तरह के मार्क पहले भी जब पाकिस्तान से ड्रग्स भारी मात्रा में सप्लाई किए गए थे, उनमें भी इस तरह के मार्क्स दिखे थे। और अब ये तफ्तीश के दौरान हम इसको लिंक कर पाएंगे, ये जो कंसाइनमेंट है कहाँ से आया और किस तरीके से आया। मज़ीद तफ्तीश चल रही है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के बाद तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस ने
पिछले 2 साल में काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें तकरीबन 185 किलो हीरोइन पिछले 2 साल में बरामद की गई है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 360 करोड़ के आसपास है। और इस दौरान 1500 अरेस्ट हुए, 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेंशंस हुए हैं। वो डिटेंशन उस किस्म के लोगों की है जो आदतन ये काम करते रहते हैं और कई बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं। 1200 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसमें ये सारी सीजर्स हुई हैं। सीजर्स में करीब 500 किलो चरस है, 2500 किलो पॉपी स्ट्रॉ है, 180 किलो हीरोइन है और भी अन्य जो ड्रग्स हैं अन्य किस्म के वो भी बरामद हुए हैं। इस दौरान ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा बरामद हुआ है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जो कि वापस जो है ड्रग ट्रेड के बाद ये मिलिटेंसी वगैरह के कामों में सर्कुलेट होने जा रहा है। ये कुछ बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी। थैंक यू। सर, जो ये पैसा इन्होंने उगाना था उसका इस्तेमाल क्या नार्को टेररिज्म में होना था? इसका कोई ऐसा मिला है, कोई पुख्ता सबूत है? कोई पहले के केसेस में इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये केस की अभी शुरुआत है, तो आगे जब तफ्तीश बढ़ेगी तब बता दिया जाएगा। Where from this consignment की? ये कश्मीर वैली की तरफ से आया, श्रीनगर। आया कहाँ से? जो पिक हुआ है ये कंसाइनमेंट ये श्रीनगर से हुआ है। आगे तफ्तीश And the truck was on its way to which place? पंजाब की तरफ। So important question. Once again, the former Chief Minister Mehbooba Mufti, she is casting aspersion on encounter that took place yesterday at Rambagh. You don't think that she, instead of speaking for the victims, she is once again speaking for killers and trying to cast aspersion and doubt upon the people and providing handle to Pakistan? Society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. In yesterday's encounter, 3 terrorists have been eliminated: Mehran, Arafat and Manzoor. Mehran is from downtown Srinagar. Arafat and Manzoor are from Pulwama district. Both were earlier working as OGWs with Abbas Sheikh, who was chief commander of PRF, which is an affiliate of Lashkar-e-Taiba. So when you look at what Mehran has been doing ever since he became active, he was earlier working as associate with Abbas Sheikh, and he's the one who was providing all kind of logistic support to Abbas when he was active in Srinagar city and elsewhere. He is responsible along with his associates for the killing of our sub-inspector Arshad. He is responsible for a grenade attack on 26th of June 2021 at Barbarsha, in which 1 innocent civilian was killed and 3 of them were injured. He is also responsible for killing of Mehran Ali Sheikh, again a resident of Nawakadal, Srinagar. He was also responsible for killing of principal of a school, Miss Supinder Kaur, and teacher Deepak Chand. So he suddenly become innocent after so many killings. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones. So therefore, anybody talking nonsense, I think is absolutely not justified.
कल का जो इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ राजबाग एरिया में, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनका सरगना मीरान था। ये श्रीनगर का रहने वाला था। इसके 2 साथी पुलवामा जिले के थे, जो काफ़ी लंबे अरसे से पहले अब्बास शेख जो TRF का चीफ था उसके साथ काम करते थे, और उसके बाद मीरान शाला के साथ काम कर रहे थे। ये लोग बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स, ग्रेनेड अटैक्स और बाकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। ये लोग जिम्मेवार थे स्कूल प्रिंसिपल और उनके साथ एक और टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे मीरान अली जो बरबरशाह का रहने वाला है उसकी हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे ग्रेनेड अटैक के लिए, जिसमें एक इनोसेंट सिविलियन मारा गया था और 3 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इनके नाम थी। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मीडिया में अजीब तरह की बेबुनियाद बातें करके इनको इनोसेंट साबित करने की कोशिश में लगे हैं। मेरी राय है कि ऐसे लोग दोगलापन छोड़ के, काले चश्मे उतार करके हकीकत को देखने की कोशिश करें और कातलों को बेगुनाह कहने की हमाकत ना करें। देखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा होती है कि सुरक्षा के माहौल में बेहतरी हो। जब से ये किलिंग हुई तब से लेकर के दर्जनों कामयाब ऑपरेशन चले हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और मैं ये बता दूं कि हर वो दहशतगर्द जो सिविलियन किलिंग में शामिल था, हाल में जो सिविलियन किलिंग हुई, वो सब के सब इन एनकाउंटर्स के अंदर मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक दहशतगर्द जिसका नाम बासित है और जो कुलगाम का रहने वाला है, जो बाहर से आए हुए बेगुनाह लोगों की किलिंग में शामिल था, उसके अलावा भी कुछ सिविलियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल था, वो बचा है। कार्रवाई जारी है, तलाश जारी है। और लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो अच्छे से अपनी जगह काम करें, ये हमारा कहना है। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हर तरह की वो कोशिश कर रही है जो माहौल को और बेहतर करें और माहौल में सुरक्षा की फीलिंग को और मजबूत करें। सर, ये एक खबर निकल के आ रही है आज की, जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि बर्फबारी से पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये बताया जा रहा है कि अब मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी, और नेविगेशन के लिए और मैप्स के लिए। और ये भी खबर आ रही है कि जो पुंछ में जो इनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी कुछ इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस तरह के कुछ नया इनको? देखिए, ये नई बात नहीं है। दहशतगर्द आपसी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के जरिए इस्तेमाल करते हैं, करते रहे, करते रहेंगे। ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मगर चौंकाने वाली बात ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकें, इनकी तादाद को बढ़ा सकें। मगर मुझे खुशी है कि बॉर्डर ग्रिड बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की जा रही हैं। आने वाले टाइम में भी कोशिशें ऐसी जो इन्फिल्ट्रेशन की, उनको नाकाम किया जाएगा। फिर भी कुछ एक कामयाब इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हैं और उनमें से कुछ लोग मारे गए अलग अलग जगहों पे इनकाउंटर्स में। ख़ासतौर पे बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में 2 इनकाउंटर हुए। बांडीपुर में इन्फिल्ट्रेशन के बाद इनकाउंटर हुआ। गुरेज और बांडीपुर के पास में इनकाउंटर हुआ तो उसमें लोग मारे गए। और जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करके पहुंचे हैं उनकी तलाश जारी है। मगर मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर की पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और इन कोशिशों को नाकाम करने की कार्रवाई जारी रहेगी। सी रिगार्डिंग श्रीनगर, as such, no act of terrorist is left now, but we always have a hybrid kind of terrorist available who is in his ordinary looks like a normal civilian, but he is involved with the terrorist as their associate and picks up a weapon for committing some offense as and when the task is given to him. We are always on lookout for identifying such elements. We have been able to identify many of them, and
already taken action against them in a very big way, big number. Bataduria operation has been in progress for quite some time. We earlier also had incidents, for instance, in Sundarbani and Nashera area, where operations continued for quite some time after the infiltration. This operation is still on. We suspect that there is some presence of the terrorists after infiltration in that area. That operation continues, and I'm sure our troops who are deployed there would be able to account for that. I think police is there to assist everyone who feels that there is any kind of threat from any anti-national element. Kashmir police has been helping such people, and there are people even in the journalist community who were threatened earlier on various attacks. This time around also, if there is any threat, we'll be able to take care. Sir, so we have seen that how politics has played out as far as Hyderpura encounter is concerned. There are politicians like Mehbooba Mufti who is saying that 3 civilians were killed in that encounter and there was only 1 terrorist. They are saying that it was a fake encounter. Sir, we understand that the Lieutenant Governor has constituted a probe team. They are investigating this matter. So can you just throw some light that what exactly happened? And how many were terror associates and how many were terrorists? See, that special investigation team has been constituted by zonal police in this regard. They are at work. I think I'll give them some more time to make any specific comment on the progress of the case, because they're still working on very important aspects. But I can say it with full authority that police is doing its professional work, and our officers know how to conduct operations. We are not there to get lessons from the others who are unaware as to how the operations are carried out. As per reports, there are very strong pieces of evidence available in this case, which will be shared with all concerned very soon. See, if there is someone who is providing a hiding space to a foreign terrorist in his own premises, and the terrorist with the weapon is moving around in the city and picking up targets, somebody from those innocent civilians, so-called innocent civilians, is taking him out on a recce, on a motorbike, picking up targets for him. And you say he's an innocent. How innocent he is or he was would be subsequently proven when the investigation makes further progress. There's a foreign terrorist, a Pakistani terrorist, who is moving around in the city with a weapon. That foreign terrorist is responsible for shooting a policeman, and the policeman has recognized that yes, this is the man. I saw him from a very close range. Who came close to him and fired upon him. So therefore, our investigation is in progress, which is very much suggesting that there's a terrorist and there's a terror network around him which is supporting him. So we'll see who's involved to what extent. That will be shared at the right time. Figures में नहीं जाता हूँ क्योंकि figures हर रोज कम होती रहती हैं और हम चाहते हैं कि और कम हो जाए, मगर इतना बता दूं कि ये फिगर इस वक्त लोवेस्ट लेवल पे पहुंची हैं पिछले सालों में, और इनको और कम कर दिया जाएगा ऐसा हमारा यकीन है। और जो पार से कार्रवाई चल रही है उसमें जैसा मैंने कहा कि काफ़ी हद तक पार से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन रोकी गई है। हमारी कोशिश है कि इसको और कम कर दिया जाए। जय हिंद। देखिए, एसपीओ हमारा ऐसा हिस्सा है फोर्स का जिनके लिए हम हमेशा हमदर्दी से उनके लिए सोचते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मैं पिछले 2-3 साल के अंदर अगर उनको 2-3 बार ये ऐलान कर चुका हूं कि उनको तनख्वाह में बढ़ोतरी करी, 1 बार नहीं 2 बार करी, उनके लिए और फ़ायदे लाए गए और हम आगे भी सोच रहे हैं कि उनको और फ़ायदा दिया जाए। इस वक्त सरकार जहां भी और एमएचए में भी ख़ासतौर पे ऑनरेबल एलजी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हम लोगों को ऐसा आश्वासन दिए हैं कि हम इसके लिए और बेहतर प्रोविज़न करने का सोच रहे हैं।
वो मसला अभी जेरे गौर है और मुझे लगता है कि और फायदे की बातें होने वाली हों।